अब मईशत को लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम हम देख रहे हैं कि बड़ी देर से परेशान। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अमेरिका से जल्द F-35 खरीदेगा भारत। F-35I मतलब इंडिया, उसका इंडियनाइजेशन होगा, यानी कि उसको भारत के तरीके से बनाया जाएगा। F-35 अमेरिका का सबसे लेटेस्ट और सबसे शानदार एयरक्राफ्ट है। और राफेल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, आगे वीडियो क्लिप में आपने देखा पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है अमेरिका का F-35 और भारत के बीच में जो डील हुई उसके बारे में। दरअसल दोस्तों, F-35 दुनिया का ऐसा विमान, ऐसा फाइटर जेट है जिसके सामने कोई भी फाइटर जेट टिक ही नहीं सकता है। और इसके रिगार्डिंग जो डील है वो भारत एंड अमेरिका के साथ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक भारत जो है करीबन 5 फाइटर जेट जो है F-35 अमेरिका के पास से खरीदने को जा रहा है। दरअसल दोस्तों, इस डील की बात कई सालों से चल रही थी। अमेरिका ने मंजूरी दे भी दी थी, लेकिन पहले भारत ने सोचा था कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन फ़िलहाल ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ये F-35 फाइटर जेट है जो भारत अमेरिका से खरीदेगा। इसके सामने चाइना का एंड पाकिस्तान के जो फाइटर जेट है वो कुछ भी नहीं है, और दोनों देश फिलहाल बौखलाए हुए हमें लिटरली दिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से रिएक्शन मिल रहे हैं। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज़ है वो खरीद रही है। दैट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट मूव, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट कि इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम सब ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो भी FC-31 स्टिल्थ फाइटर्स जो है वो खरीद रहा है चाइना से। और ये पाकिस्तान एंड शायद ये समझता है कि जितना ज़्यादा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इन्हेंस हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो फॉर दिस स्टेल्थ फाइटर्स। अब ये जो क्या नाम है इसका F-35 जो है, ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है, और अमेरिका F-35 को यूज़ करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स। और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। और जो फाइटर्स जो उसके ऊपर पायलट्स बैठे होते हैं उनके पास भी एक एडवांटेज होता है इस हवाले से। सो ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है, और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है। कैसे हम ये सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज़ जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है, ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक। और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई उसको हम मटीरियलाइज कर सकें। बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जियो पोलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर
द इंडियन डिफेंस। और F-35 की जो अपीयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें, जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है, दैट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियरिटी ओवर पाकिस्तान भी स्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह यह है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने, क्वेश्चन पूछें इंडिया से। लेकिन देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंटरवीन डायरेक्टली और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस को कि हाँ जी आप इस पे परेशान ना हो, लेकिन हम ये देना चाहते हैं ड्रोन्स इनको। एक तो सारी बात है इंडिया का ये जो रशियन सप्लाई वाला मसला है, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद इट एंड देयर इज अ मैसेजिंग जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली इंडिया की तरफ से होती है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, लेकिन एट लार्ज स्केल अमेरिकन्स ये समझते हैं कि पहले इंडिया को अपने फोल्ड के अंदर लेके आए, विन देयर कॉन्फिडेंस, मेक देम योर पार्टनर, ठीक है जी। और उनको उस जब जो टेक्नोलॉजी है वो जिसे कहते हैं नॉन मिलिट्री जो सपोर्ट पहले एक प्रॉपर्ली उनको दो, फिर मिलिट्री सपोर्ट दो एंड देन उनको विन करो एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप कर सकते हैं। और ऊपर से इंडियंस को ये भी प्रॉब्लम है कि जो रशियंस हैं जब से उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड किया है तब से एक तो इंडिया ने रेजिस्ट किया तमाम वेस्टर्न पावर्स को, फिर कहा जाता है कि S-400 के हवाले से भी जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़े लेट हुए हैं। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ आप ये कह लें कि एक रेफरेंस है कि रशिया शायद हमारी जो जितनी अर्जेंसी है उस तरह हमें वो सपोर्ट नहीं कर सकता। बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान अपनी जैसे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो एक हम समझें कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज के अंदर है, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा एयरफोर्स के अंदर भी आ रही है, पर्टिकुलरली 2019 के रेफरेंस से। सो ये हमारे लोग यहाँ ये समझते हैं जो हमें, क्योंकि नॉर्मली मिलिट्री के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो जब कभी कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने सर्व किया हो एयरफोर्स के अंदर उनसे पूछें तो वो ये कभी बताते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है पाकिस्तान के अंदर के हमें भी जो 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट्स हैं वो लेने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान एयरफोर्स तब जाके इंडिया का मुकाबला कर सकती है अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी हो। F-16 पुराने हो गए, जो हम फ्रांस से लेते थे जहाज़ सारे पुराने हो गए, अब थोड़े से जहाज़ रह गए हैं, तो वो एक तो वो पुराने आउटडेटेड होते जा रहे हैं। इंडिया के पास जैसे आपको पता है वो कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी, हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। और इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। क्यों? अब रीज़न ये है कि इंडिया और USA के जो है ना रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं, ठीक है यार। फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, USA भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया? इंडिया और हम लोग पाकिस्तान, हम लोग एक ही दिन हम लोगों ने आज़ादी की और हम लोग ये देखें कि आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं जना। हमारे पास LC खोलने के लिए डॉलर्स है नहीं, LC हमारी बंद फाइटर कैसे जेट खरीद के हमने क्या करने हैं। F-35 से इंडिया को कितना फ़ायदा होएगा? फ़ायदा तो होगा ज़ाहिर, जब वो हमारे से जंग करेंगे उसके उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया, अभी हमें नहीं ऑफर किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस तरीन जो है ये फाइटर जेट है। फाइटर जेट जब हम खरीदने पाए तब हमारे पास पैसे हो जाएंगे, आप ये देख लीजिएगा। होगी तो दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, सिर्फ उसका या हमारा नहीं, दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम तो ये चाहती है कि दोनों मुल्कों के बीच में सुकून हो, लेकिन इंडिया की जन आवाम ये चीज़ नहीं चाहती है ना कि डॉक्टर्स आप मेडिकल की फील्ड देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे है। वही चीज़ हम लोग 50 रुपए से इंडिया से परचेज कर सकते हैं। हमारी आवाम का फ़ायदा होगा कि उन्हें 60 की मिल जाएगी। दोनों का फ़ायदा होगा।